दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मेरे कॉलेज में बहुत सुंदर मैम आई थी। उनका नाम रोशनी था और वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं मैम के पीछे पड़ गया था। मैं उनको हर समय घूरता रहता था और जब वो अपने घर जाती तो मैं उनके घर के सामने खड़ा होकर देखता रहता था। अब वो मुझसे पूरी तरह से परेशान हो गई थी। मैम प्रिंसिपल से शिकायत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि प्रिंसिपल सर मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब मैं मैम पर क्लास में भी डोरे डालने लगा। मैम का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता था और वो मुझे गुस्से में और भी प्यारी लगती थी। मैं उनकी नशीली मोटी मोटी आंखों का दीवाना हो गया था, जिन्हें देखकर मैं नशे में हो जाता था। एक दिन मैम ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। वहाँ सिर्फ मैम ही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैं उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखा जा रहा था। उनका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैम की आंखें गीली हो गई थी और वो बिल्कुल रोने वाली थी। तभी मैं मैम के पास गया तो मैम रोने लगी। तो मैम के कंधे पर अपना एक हाथ रखा। फिर मैम ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर रख दिया और बोली कि तुम यही चाहते हो ना, तो कर लो जो करना है। फिर मुझे एकदम सा झटका लगा और मैं केबिन से बाहर आ गया। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैम मेरे बारे में काफ़ी गलत सोचती थी। फिर कॉलेज की छुट्टी हुई। मैं मैम के घर के सामने खड़ा हो गया था। फिर मैम आई और मुझे देखकर फिर से रोने लगी और अपने घर चली गई। फिर मैंने भी थोड़ी हिम्मत की और मैं मैम के पीछे पीछे उनके घर में अंदर चला गया। उनके घर में एक 3 साल की बच्ची और एक नौकरानी थी। फिर उसने मुझे पानी दिया और मेरे मैम ने मेरा हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। मैम मुझे अभी भी गलत समझ रही थी। फिर बेडरूम में जाते ही गेट की कुंडी लगा दी। फिर मेरे पैरों में रोती रोती गिर गई। मुझे एक झटका सा लगा और मैं पीछे हट गया। मैम रोते रोते बोली, तुम मुझे कॉलेज से ना निकलवाना। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे झटका सा लगा कि मैम ये क्या कर रही हैं। फिर मैंने आगे बढ़कर मैम को उठाया और उनके आंसू पोंछे और फिर मैंने मैम से पूछा कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। मैम ने बताया कि मेरे दोस्त उनसे कहते हैं या तो मैं तुम्हारे करीब जाऊं, नहीं तो तुम मुझे कॉलेज से निकलवा दोगे। उन्होंने बताया कि मेरा इस दुनिया में बेटी के कोई नहीं है। उन्होंने बताया उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। ये सब बातें सुनकर मुझे अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने मैम से कहा कि आप मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मेरे दिल में आपके प्रति कोई गंदी बात नहीं है। मुझे आप अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। मैम ने हंसकर कहा, मुझ पर लाइन मार रहे हो, मुझ में क्या अच्छा लगता है। जब मैम मुझसे पूछती हैं कि तुम्हें क्लास में कौन सी लड़की सबसे अच्छी लगती है तो मैं उनका नाम लेता हूँ। फिर मैम ने कहा कि मैं तो लेडी हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे आपके सिवा कोई पसंद नहीं है। मैम ने कहा मुझे भी तुम बहुत पसंद हो।